जब कोई बच्चा फिफ्थ सिक्स क्लास में होता है तब उससे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मेनली दो तरह के लोग पूछते हैं। घर पे आए हुए रिलेटिव्स और स्कूल में टीचर। टीचर भी, जो नए टीचर आए होते हैं वो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि आगे जाके बनोगे क्या, आगे जाके बनना क्या है तुम्हें। जब घर पे ये सवाल पूछा जाता है हम लोगों से तो मम्मी पापा बचा लेते हैं कि हाँ अभी छोटा है, कुछ देखा नहीं है दुनियादारी, आगे जाके देखेंगे कि क्या करना है इसे। पर हम लोग के दिमाग में भी कुछ होता नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है। हम लोग के दिमाग में फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चल ही नहीं रहा होता है। हम लोग उस टाइम ये सोच रहे होते हैं कि हाँ अगले दिन स्कूल जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो ऐसा कौन सा बहाना मम्मी पापा को दें जिससे वो लोग मान जाएं। घर पे तो बच जाते हैं जैसे तैसे करके, पर स्कूल में ना ही मम्मी है ना ही पापा हैं, जवाब खुद देना है। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया था, सिंपल सा प्लान था। जब हम लोगों से ये सवाल पूछा गया तो बच्चे बच्चे की तो सोच होती है अलग ही लेवल की। आधे क्लास के बच्चे तो सोच रहे होंगे कि एक बार बस स्कूल में आग लग जाए, फिर एक दो महीने तो स्कूल जाना नहीं है, नहीं पढ़ना है, पूरे दिन घर बैठ के डोरेमोन और पोकेमोन देखना है बस। पर ये बस उनकी इमेजिनेशन में है, ये कभी होता नहीं है किसी के साथ, मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है, ये कभी नहीं होता। पर अब सवाल तो पूछा है, जवाब तो देना है, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो। प्लान बनाया था हम लोगों ने कि हाँ हर क्लास में 4 से 5 टॉपर होते हैं, तो जो टॉपर बोलेगा फिर हम लोग अल्टरनेट करके बोल देंगे। तो टॉपर चालू हुए, उन लोगों ने बोला इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, ये सब। हम लोगों ने भाई सब बोल दिया। मेरे ऊपर भाई डॉक्टर आया, खड़े हुए चौड़ में बिल्कुल एकदम छाती चौड़ी करके डॉक्टर बनेंगे, बस बोल दिया। फिर 8th क्लास तक आते आते जब ये 8th क्लास में दोबारा पूछा गया कि आगे जाके बनोगे क्या, तो मुझे पता था कि मुझे क्या बनना है। तो जब ये पूछा गया तब तक 8th क्लास में जब ये पूछा गया दोबारा से, तब बच्चों को ये पता चल चुका था कि हाँ आईआईटी, यूपीएससी और सीए ये नाम की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिसे निकालने के बाद जो जो समाज में इज्जत मिलती है वो अलग लेवल की होती है। तो सबने बोला आईआईटी निकालेंगे, बीटेक करेंगे, यूपीएससी निकालेंगे, सीए बनना है, ये वो सब ने बताया। जब मेरे ऊपर आया मैं खड़ा हुआ, मैंने फिर वही अपनी छाती बुलाई थोड़ी सी, अच्छा, और मैं बोला कि पैशन फॉलो करेंगे। पूरे क्लास ने मुझे ऐसे देखा, पूरे क्लास ने ऐसे देखा कि इसने कौन सा संगीन जुर्म कर दिया है। मेरा दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था, वो मुझे ऐसे देख रहा फिर वो ऐसे देख रहा कि तुमने क्या बोल दिया। तो तुमने बोला, तुम्हारे कानों में गया है, तुम सुन पाए तुमने क्या बोला। मैंने कहा तू चूतिया तो चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। फिर मैंने टीचर की तरफ देखा, उसे देख के लगा कि हाँ कुछ गलत बोल दिया हमने, सोच के बोलना चाहिए था। वो हालांकि गुस्से में खड़ा है। मुझे लगा कि हाँ मैंने इसकी फीलिंग हर्ट कर दी है, अब ये मुझसे बदला लेगा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे लगा, तब मुझे साफ साफ देखा कि हाँ ये मुझे मिड टर्म में नंबर तो देगा नहीं। ऐसा ही हुआ, उसने नंबर दिए नहीं। मैंने भी कुछ आंसर शीट में ऐसा कुछ लिखा नहीं था जिससे मुझे नंबर मिले। फिर आते हैं 10th क्लास में। अगर गलती से भी आपके 10th क्लास में नंबर आ गए तो फिर पीसीएम और पीसीबी के अलावा तो कोई, उसके अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं है। उस वो अगर नंबर आ गए किसी बच्चे के तो वो ये भूल जाता कि 2-3 स्ट्रीम और होती हैं, 2 स्ट्रीम और होती हैं, कॉमर्स भी होती है, आर्ट्स भी होती है। ये 2 स्ट्रीम और होती हैं कि हाँ
मेरे भी नंबर आ गए। भाई साहब अब तो पैशन गया भाड़ में। अब तो बनना है इंजीनियर, इंजीनियर बनना है। पीसीएम ले ली। जब बुक स्टोर गए 11th की बुक खरीदने, तब कहा भाई कि 11th का सेट दे दो। आई किताबें आई, फिज़िक्स की एनसीईआरटी बुक, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक, मैथ की एनसीईआरटी बुक, बस फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की दो बुकें थी। ये तो एनसीईआरटी हो गई। फिर आई साइड बुक, फिज़िक्स में एससी वर्मा, मैथ में आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा। केमिस्ट्री ये साइड बुक नहीं ली थी क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन इतने थे कि अगर ज़्यादा पढ़ते तो दिमाग की नस हिल जाती, हम पागल हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री की साइड बुक नहीं ली थी। ले आए, पढ़ाई चालू हुई। पता चला भाई साहब इस 9-10 जितनी तो इजी नहीं है साइंस। 9-10 में तो कर लेते थे, पेपर होने से 1 महीने पहले बैठते थे और कर लेते थे, आ जाते थे नंबर। पर ये नहीं, ये 1 महीने में नहीं निपटने वाली ही। हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। जो साइड बुक लाए हैं वो अभी मेरे पास बिल्कुल ऐसी रखी हुई हैं। एच सी वर्मा तो फिर भी पढ़ने की कोशिश करी थी, सब ऊपर से गया था, पर आर डी शर्मा उठा के नहीं देखी थी। उसे देख के ऐसा लगता था ये बुक है, ये तो डंबल है, इससे तो भाई साहब बॉडी बनाएंगे आगे जाके। फिर अब तो कुछ करना ही है। फिर जब पढ़ना चालू किया कि पेपर आ रहे हैं, तब पता चला कि हाँ ऑसिलेशन, वेव्स, ग्रेविटेशन इतना ईजी नहीं है जितना सोचा था। पूरे दिमाग की नसें हिल जाती हैं। फिर 11th पास जब हुए, फिर जब 12th में आए तो लगा कि हाँ पहले वाला डिसीजन सही था, पैशन फॉलो करते हैं उसमें ज़्यादा सही है। वही करा भी।